कोयले का जब स्मोक देते हैं ना तो उसका बड़ा मजे का तो फ्लेवर, 4 चांद लग जाते हैं। बारबेक्यू तीखा फ्लेवर। फिर देखें तड़का, चल बंद हो जा ऐसे, ओए ऊपर से नहीं। इधर कस्टर्ड बन चुका है, यहाँ पर तैयारी हो रही है लबे शीरी की। लबे शीरी और ये चटनी बहुत ज़बरदस्त है, ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए मंगाया सरप्राइज़ गिफ्ट, जो कि उन्हें इतना पसंद आया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। और अभी मैं बनाने लगी हूँ जनाब चिक्का तिक्कन। ओ और पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा था किचन में, मैं जो भी बात कर रही थी वो उल्टी निकल रही थी। तो आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्टीम चिकन टिक्का। और अभी हो रहा है किचन में बहुत सारा काम और यहाँ हो रहा है बहुत सारा मैस। यहाँ बन रहा है चिक्का चिक्का चिकन टिक्का बनाने की तैयारी हो रही है। अब चिकन लिए लेग पीस लिए मैंने 12। कटिंग है उसको। हाँ, अब इसको धोया है मैंने, अब इस पे लगाएंगे इस तरह से अच्छे अच्छे कट लगाएंगे, प्यारे प्यारे। कल आ रही है मेरी सिस्टर, तो अच्छा सा बढ़िया सा खाना बनाएंगे। सिस्टर शेफ्स वाले कट लगाए ना मैंने। हाँ, बढ़िया बढ़िया से खाने का मतलब होता है कि अच्छा खाना। कितनी और बढ़िया मेरी तरह। ज़्यादा डिशेस नहीं होंगी, थोड़ी होंगी बट अच्छी होंगी। कोई बात नहीं। शेफ़ मलाइका किचन में आ चुकी है मेरे साथ और अभी हम करने लगे। हाँ, रात के बज रहे हैं 12 और हमारा हो रहा है इस टाइम काम स्टार्ट, क्योंकि आधा काम अभी कर लेंगे, आधा फिर सुबह करेंगे, ठीक है ना। चलो जी, अभी इसको कट लगाएंगे। और इधर आप चेक करें यहाँ क्या है, यहाँ पर सारा गंद फैला हुआ है, गंद नहीं सॉरी सामान फैला हुआ है। और इधर कस्टर्ड बन चुका है, यहाँ पर तैयारी हो रही है लबे शीरी की। लबे शीरी में कॉकटेल मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पर ऑलरेडी ये रेसिपी कंप्लीट है ना मलाइका। और ये है चिक्का टिक्का चिकन टिक्का मसाला, इससे हम बनाएंगे मज़ेदार सा चिकन टिक्का। और यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड बन चुका है और इसके अंदर अभी ठंडा होगा तो बाकी काम बाद में करेंगे। और इधर जनाब मैंने दही निकाली है बाउल में और इसके अंदर थोड़ी सी दही डाली है मैंने, आधी प्याली। और मेरे पास 12 लेग पीस हैं और एक पैकेट काफ़ी है मसाले का ना। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैं एक ही पैकेट डालूँगी इसका। तो इसको बनाते हैं और साथ जाएगा लेमन जूस, थोड़ा सा ऑयल और इसको करेंगे मैरिनेट। अच्छा, मेरे चैनल पर ना ऑलरेडी ये चिकन टिक्का की और लबे शीरी की रेसिपी मौजूद है। मैं चाह रही हूँ कि आपको कंप्लीट रेसिपी तो देने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह सारी मेरी बहनें जो हैं, मेरी बेटियाँ जो हैं बहुत समझदार हैं, अच्छा अच्छा खाना पकाती हैं, सब जानती हैं कि चिकन टिक्का बनाना बहुत आसान है। और मैं बनाऊँगी स्टीम चिकन टिक्का, तो मैं आपको कल बताऊँगी। अभी मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी फ्रिज में ओवरनाइट और कल इसको बनाएंगे। और अभी ये सारा सामान जो पड़ा है ये लबे शीरी का है, ये बना रही है मलाइका। ये कॉकटेल क्रीम कस्टर्ड बन चुका है, जेली के डब्बे जेली बनाएंगे अभी। और साथ में मैंने ये रंगीन सवैयाँ भी बॉयल हो रही हैं, आपको पता है लबे शीरी में ज़रूर डलती हैं। तो अच्छा, अब इसको चिकन टिक्का जो मसाला है मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें डालूँगी 3 से 4 लेमन का रस और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, बस थोड़ा सा 3-4 टेबल स्पून ही। और अगर इस टाइम पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, आपको अगर कम लगती हैं तो आप और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता। फिर जिनको स्पाइसी पसंद है वो लाल मिर्च ऐड कर लें इस टाइम पर, उनकी मर्ज़ी। नमक और ऐड कर लें, टिक्का मसाला और ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और सबसे मेन चीज़ मैं भूल गई थी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना के वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। तो बस अब फटाफट से रेडी होता है, मसाला तैयार करती हूँ। और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसके अंदर ऑयल और लेमन जूस, वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब मैं इसमें डालूँगी ये, और जो ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, उसका अपना ही फ्लेवर होता है, उसका अपना ही जायका होता है। तो ये लहसुन और अदरक मैं पीस लूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप हरी मिर्ची भी पीस सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, बहुत स्पाइसी हो जाता है, इसलिए मैं नहीं डाल रही, ठीक है ना। चलें इसको पीस के डालते हैं इसके अंदर और फिर लगाते हैं पीसों को मसाला। और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त जो कि हमारी मैरिनेशन है वो हो गई है चिकन की। और अब इसको करेंगे कवर, ताकि हमारे फ्रिज में जो हम मीठा बनाएंगे बाकी सारा सामान रखेंगे तो इसकी जो स्मेल है ना वो उनमें ना जाए। कैसे मलाइका? चलो देख लेना साइडों से भी ना हवा आ जाए, निकले इसकी ज़रा सी भी। चलो जी, इसको रखते हैं फ्रिज में और अब बनाते हैं लबे शीरी। और यहाँ पर हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया था और उसके अंदर क्रीम डालकर इसको अच्छे से बीट करना है। और जो क्रीम है ना वो ठंडा अच्छे से कस्टर्ड करके उसके बाद ही ऐड करनी है। और यहाँ पर जो बाकी सामान था
जो कलरफुल सेवियां हैं और कॉकटेल है, जेली है, और वो सारी मिक्स कर देनी है। और कुछ स्पेशल नहीं है कि आपने यही ऐड करना है। लबी शीरी में आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, मतलब एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। और यहाँ पर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि वो भी सिर्फ ऊपर गार्निश के लिए, मैंने बीच में मिक्स नहीं किए कि जिसको खाने होंगे वो ऊपर से ले लेगा, क्योंकि मोस्टली मेरे बच्चे जो है ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं करते, बस मंसूर खाते हैं, तो उनके लिए थोड़े से ऊपर से डाल दिए। और रात को जो कस्टर्ड था, मीठा था, वो बना दिया था, और मैंने जो चिकन था वो भी मैरिनेट करके रख दिया था। और अभी है नेक्स्ट डे, और अभी दोपहर का टाइम था और मैं किचन में आ गई थी। मुझे बनाना था मटन। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 या 4 टमाटर, 1 प्याज और 1 लहसुन का गट्ठा। बस कुछ ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा ये मटन मैं बनाऊंगी। और मटन आई थिंक मेरे पास है 1.5 से 2 किलो। ये अच्छा खासा मटन था, तो ये बिल्कुल ही बर्फ़ बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको अब कुकर में ऐसे ही डाल देती हूँ कि खुद ही घुल जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं था इसको डीफ्रॉस्ट करने का। और ये मटन मैं धो के रखती हूँ फ्रिज में, ये मत सोचिएगा कि इसने ऐसे ही डाल दिया। नो, इसको अच्छे से पहले मैं वॉश करती हूँ, इसको छलनी में रख के फिर इसको फ्रीज़ करती हूँ। कोई भी गोश्त मैं जब लेकर आती हूँ ना, और इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ चेज़अप से मटन, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, बट ये मुझे पकाने के बाद आइडिया हुआ कि बहुत अच्छा था। अगर आप चेज़अप में, मुल्तान में रहते हैं, तो चेज़अप में जो मटन मिलता है ना, बीफ मैंने एक दफ़ा लिया था, वो हार्ड था, बट जो मटन था ना इस दफ़ा वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हो गया था, और बड़ा मतलब टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये, बिल्कुल हल्का सा हम लोग भुना हुआ मटन बनाएंगे। और मैंने टमाटर, लहसुन, प्याज गोश्त के साथ डाल दिए, और टमाटरों को इस तरह कट करके ऊपर रख देंगे, ताकि जब ये गल जाएंगे ना, तो इनका छिलका रिमूव करना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जो छिलका होता है ना वो फिर अच्छा नहीं लगता जब आप भुना हुआ गोश्त बनाते हैं ना। और यहाँ पर मसाले काफ़ी मेरे दूर रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पर इकट्ठे करके ले आई थी। और बिल्कुल आपने इसमें मसाले हल्के से डालने हैं, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। सिर्फ नमक डाला मैंने थोड़ा सा, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली थी, 1 छोटा चम्मच हल्दी का, और 1 छोटा चम्मच ही पिसा हुआ सूखा धनिया, और 1 ही छोटा चम्मच गरम मसाले का। मतलब बिल्कुल मैंने हल्के फुल्के मसाले इसमें डाले थे, बिल्कुल लाइट सा बनता है ये। ज़्यादा इसमें मसाले डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। और बस यहाँ पर हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको कर देंगे बंद कुकर में, और इसको गलने तक छोड़ेंगे। आप अपनी तरीके से देख सकते हैं कि कितना टाइम में गलता है आपका कुकर किस तरह का है, उसके हिसाब से आप इसको गलाएंगे। और ऑयल आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है, बस 2-3 टेबल स्पून ही इसमें ऐड किया है, और मैं ऐड नहीं करूँगी। बिल्कुल इसको लाइट सा बनाएंगे, हल्का ऑयल और हल्के मसालों वाला। और बस यहाँ पर इसको मैंने 20 मिनट्स आई थिंक इसको मैंने गलाया था कुकर में। और ये देखिए हमारा मटन बिल्कुल गल गया था, सॉफ्ट हो गया था। और जो टमाटर है ना, इसके छिलके आप इस टाइम पर निकाल देंगे, और फिर जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे तरीके से हम लोग ड्राई करेंगे, क्योंकि इसको भुना हुआ बनाना है, बिल्कुल इसके अंदर शोरबा नहीं करना, बिल्कुल हल्की हल्की सी ग्रेवी होगी। और बस यहाँ पर मैंने छिलके निकाल दिए थे, और इसका देखें जितना भी पानी है इसको इस टाइम पर ट्राई करना है। और टमाटर अच्छी तरह से बीच में घुल गए हैं, और यहाँ पर हमारा मटन बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक और हरा धनिया डाल के मैं सर्व कर दूँगी, क्योंकि मेहमान भी अब आने वाले थे, सिस्टर मेरी आने वाली थी। और ये चिकन जो मैरिनेट करके मैंने रात को ही रख दिया था, ये निकाल लिया है, और अब इसको लगाएंगे स्टीम, मतलब इसको अब मैं पतीले में स्टीम करूँगी। और ये जो पतीले में स्टीम बनता है ना, ये इतना टेस्टी बनता है। और मुझे लगता है कि आप अगर टिक्का बनाते हैं, बारबेक्यू आपका खाने का मूड है, तो आप इस तरीके से बनाएं। यकीन करें, आपको जो कोयले पे चिकन आप भून के खाते हैं ना, बारबेक्यू करते हैं, तो उससे भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतना मतलब फ्लेवरफुल बनता है। और जब जिनके घरों में जगह नहीं है, या जिनके पास अंगीठियाँ नहीं हैं, जैसे लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, जिनके पास टेरेस नहीं होता, या वो बारबेक्यू वगैरह नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये बेस्ट है कि वो इस तरीके से बनाएं चिकन स्टीम, और बिल्कुल बारबेक्यू वाला मज़ा लें। यहाँ पर क्या करना है जी, चिकन को मैंने हल्का सा फ्राई पैन में ऑयल करके डाल के इसको शैलो फ्राई करना है, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए इसके ऊपर। जो इसको गलाना नहीं है, तेज़ आंच पे सिर्फ इसके ऊपर कलर देना है। और यहाँ पर मैंने सारे चिकन को अच्छी तरह एक साइड पलट कर कलर दे दिया है, गलाया नहीं है। और ये पतीले में सारे मैंने पीस रख के और उसको स्टीम कर दिया है। और यहाँ पर ऑर्डर आ गया था मंसूर का कि चाय दें, क्योंकि शाम की 5 बज रही थी और चाय का टाइम भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हमारा चिकन जब तक गलेगा तब तक मैं चाय बना लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ।
चाय पीने के बाद मैं आ गई किचन में। अभी भी मेरा चिकन जो स्टीम में पक रहा है उसको पौना घंटा पकने देंगे जब तक कि वो अच्छे से कुक ना हो जाए। और साथ में बना रही हूँ ज़ीरा राइस, क्योंकि जब भी आप इस तरह का चिकन बनाते हैं तो वो अच्छा लगता है ज़ीरा राइस के साथ, या प्लेन राइस, जिस तरह की भी आप खाते हैं, या वेजिटेबल राइस बना लें। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ज़ीरा राइस बिल्कुल सिंपल से। प्याज 2-3 मैंने फ्राई कर लिए हैं, लहसुन मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया, उसको भी अच्छी तरीके से पिंक कर लेंगे। और इसके साथ जाएगा इसमें ज़ीरा। ये छोटा चम्मच है तो मैं 2 डाल रही हूँ, अगर बड़ा है तो आप 1 ही डाल लें। इसको अच्छे से भून लेंगे प्याज और लहसुन के साथ, और फिर इसके अंदर पानी चावल जो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर लिया इसमें ज़रूरत। और जो चिकन है मेरा वो देखें साथ पे स्टिल अभी बन रहा है, और इसको तकरीबन 45 मिनट लगेंगे तब जाके ये रेडी होगा। और चावलों में नमक डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर हमारा जो स्टीम चिकन है वो अब ऑलमोस्ट डन है। ये देखिए नीचे से बिल्कुल अब ये हो गया। इसको देंगे कोयले का धुआं। और यहाँ पर जो राइस है उसका जो पानी है ना वो बॉइलिंग पर आ गया है। इसको भी कवर कर देती हूँ कि मेरा हाथ जल गया, स्टीम आ गई है। और इसके अंदर डालेंगे अब 2 ये हैं पुलाव क्यूब्स, ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर देंगे इसको। और इधर आ गई है महानूर किचन में मेरे, और ये बना रही हैं धनिया पुदीना अदरक लहसुन अनारदाने की चटनी। जख्म देखो मेरा, ये हाँ, पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये पीछे से दरवाजा बंद कर रही थी, दीवार से रगड़ आके स्किन उतर गई है। ओए होए, देख के नहीं चलती, पता नहीं क्यों गिरती रहती है हर जगह। चलें साथ साथ किचन की सफाई भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारा कचरा हो रहा है। अच्छा, लहसुन अदरक भी इसमें डलेगा, इसके अंदर अनारदाना डलेगा, 1-2 हरी मिर्चें और धनिया पुदीना। और ये चटनी बहुत ज़बरदस्त है। ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनके लिए, और किसके लिए, हार्ट के लिए ख़ास तौर पे, दिल की जितनी भी। बहुत मजे की लगती है। मैंने तो खाली एक दिन रोटी के साथ निवाला लिया, बहुत मजे का। स्पाइसी होती है लेकिन मजे की। स्पाइसी अपनी मर्जी है। हाँ। हरी मिर्च बाबा खाते हैं तो मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज मैं हरी मिर्च वाली चटनी, इसीलिए तो बस इसलिए मैं। हमारा खाना भी प्रॉपर हेल्दी फूड है ना। हाँ जी, स्टीम चिकन है, प्लेन राइस है, ज़ीरा राइस बना दिए हैं, और साथ में है मटन का सालन, वो भी रेडी है। मटन सालन भी बनाया? हाँ, मटन खाऊंगी, लेकिन मैं खाऊंगी स्टीम चिकन एंड राइस, मेरा मोस्ट फेवरेट खाना। चलो जी, जो दिल करे खा लेना, बस फटाफट से बनाए। और पानी बॉईल होकर डालती हूँ इसमें चावल, फिर इसको दम लगाते हैं। और यहाँ पर सब कुछ मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और इसको अच्छे से पीसेंगे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि इसमें एक लेमन जूस, एक पूरे लेमन लेके उसका रस भी इसमें ऐड कर देना है, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे सिंपली। और ये इतनी मज़े की चटनी बनती है, इसको आप डेली खाएं कि बहुत अच्छी लगती है। और साथ मैंने बनाई है दही का रायता, और साथ में टमाटर की चटनी भी बनाई है। यहाँ पर अदरक और हरी मिर्चें काटी है मैंने मटन के लिए। साथ मैंने मुर्ग चने, ये मेरी सिस्टर लेकर आई थी तो वो भी मैंने गरम कर लिए थे। मेहमान हमारे आ चुके थे, खाना लगने का टाइम हो गया था। और यहाँ पर फटाफट से फ्राई करूँगी मैं शामी कबाब। और शामी कबाब मेरे पास रखे थे फ्रीज़र में पहले के बने हुए, ये बीफ के मैंने बनाए थे रेशा कबाब, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये भी मैंने बना के फ्रीज़र में ऑलरेडी रखे हुए थे, मेरे फ्रिज में ये रखे होते हैं, बच्चे खा लेते हैं। तो बस इनको भी फ्राई करेंगे और जल्दी से लगाएंगे खाना। और सबसे आखिर में कोयला ले लें, उसको अच्छे से जला लें और इसका देंगे धुआं हम अपने चिकन टिक्का में, और बिल्कुल फ्लेवर आएगा तिक्के वाला। खूनख्वार आंटी, खूनख्वार आंटी नहीं, ये कोयले का जब स्मोक देते हैं ना तो उसका बड़ा मज़े का तो फ्लेवर, 4 चांद लग जाते हैं। बारबेक्यू तिक्का फ्लेवर। होय होय, मैं 4 चांद क्यों लगता है, 5 क्यों नहीं लगते हैं? होली के ऊपर आप डालें मज़ेदार ये तेल, और फिर देखें तड़का। चल बंद हो जा, बंद हो जा से, ओए ऊपर से ऊपर बंद करो इसे। और जी फिर मैंने लगा दिया था खाना, क्योंकि मेहमान आ गए थे। उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर सकी थी, क्योंकि फिर काफ़ी मैं बिज़ी हो गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। तो यकीन करें, जब आप इतनी मेहनत करते हैं, खाना बनाते हैं, गेस्ट आते हैं और वो खाते हैं और उनको अच्छा लगता है, जब वो तारीफ़ करते हैं ना, तो यकीन करें थकावट सारी उतर जाती है। तो इसी तरह हुआ, सबको खाना बहुत अच्छा लगा, तो बड़ा एंजॉय किया हमने। कुछ शूट नहीं किया लेकिन बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट डे मैंने मंगाया अम्मी के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट, क्योंकि अम्मी को इस तरह अल्लाह वाले लॉकेट बहुत पसंद थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि अम्मी को ये अच्छा लगेगा, मुझे ऑनलाइन दिखा तो मैंने ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती, तो अम्मी को इस तरह के लॉकेट ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने अम्मी के लिए ये मंगाया, और ये इतनी अच्छी क्वालिटी थी, इतनी अच्छी। मैंने इंस्टाग्राम पे कोई पेज था, उधर मुझे नज़र आया तो मैंने ऑर्डर कर लिया। और ये गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड नहीं है,
और इसको देखकर तो अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और उनको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, तो वो रोने लग गई थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने पहन के देखा। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ प्यार बांटा करें, अपनी मदर इन लॉ को स्पेशल फील कराने के लिए इस तरह छोटे छोटे सरप्राइज़ गिफ्ट देने चाहिए। बहुत खुशी होती है हमें भी और हमारी मदर्स को भी।